जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन सियासी तौर पर बहुत ही हंगामा खेज़ रहा। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं। सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी इत्तेहादी जमातों के साथ। उसके बाद इमरान खान साहब ने ख़िताब किया, फिर मरियम औरंगज़ेब ने ख़िताब किया, फिर हमज़ा शहबाज ने बात की मीडिया से, फिर मरियम नवाज़ ने एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर इमरान खान साहब ने अपने यूथ विंग से ख़िताब किया और जिस वक्त हम ये वीलॉग कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली से ख़िताब कर रहे हैं। आज के दिन में जो हाईलाइट ऑफ द डे है वो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रही हैं। एक तो इमरान खान ने जो जहर उगला और दूसरा मरियम नवाज़ ने जो उसका जवाब दिया। उस पर तफसीली बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरी अहलिया शनीला अम्मार। तो आप क्या कहती हैं इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? पहले हम राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात कर लें क्योंकि काम वहीं से स्टार्ट हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने आज काबीना के इजलास के बाद इत्तेहादियों को साथ बिठा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जी हम लॉन्ग मार्च नहीं होने देंगे, हम लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। ख़त्म हो गई बात लॉन्ग मार्च की। उनका कहना ये था कि देखिए हमें इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट है कि इनके साथ जो लोग आ रहे हैं उसके अंदर मुसल्लह जत्थे भी हैं, इनके पास असला भी है, आंसू गैस भी है और ये इंतशार फैलाएंगे और मुल्क इस वक्त किसी भी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो सबको पता है कि मईशत के हालात इस वक्त किस तरह के हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो सब ने इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया और उन सबके और सारे इत्तेहादियों ने इनके इस फैसले को इंडोर्स किया क्योंकि सब ने बात की और सब ने इस फैसले को इंडोर्स किया। तो उसके बाद अब जगह जगह पे कंटेनर रखे जा रहे हैं। हमें नहीं पता गिरफ्तारियां, कल रात काफ़ी गिरफ्तारियों वगैरह, लेकिन कल रात का जो सबसे अफसोसनाक वाक़या था वो एक कांस्टेबल की शहादत का था कि उसके ऊपर PTI के एक पार्टी टिकट होल्डर ने गोली चलाई और वो जो है सीने पे उस जवान ने, कमाल अहमद उनका नाम था, गोली खाई। मरियम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका बड़े वाज़े तौर पर जिक्र किया। बल्कि मैं एक चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उसके नमाज जनाजा पे गए, उसका बच्चा साथ खड़ा था, उसके उन्होंने मीडिया पे वहाँ पे बात की जिस पे उन्होंने बड़ी उसकी मजम्मत की। और ये भी अच्छी बात है कि वो जिन्होंने गोली चलाई वो पकड़े गए हैं, इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। अच्छा, ये भी लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरह हज़ारा बरादरी सामने लाशें रख कर इमरान खान को पुकारती रही, वो लाशें पड़ी थी, इमरान खान साहब की अना ने इजाज़त नहीं दी कि वो जाकर उनकी ताज़ियत ही कर सकें। लेकिन आज हमने देखा कि हमज़ा शहबाज, कल रात को उस कांस्टेबल की शहादत हुई, आज उसके जनाजे में गए, उन्होंने जो उस ख़ानदान के साथ गमगुसारी की, उनके तमाम मसाइल के ऊपर बात की और उनको हल करने का वादा किया। ये फ़र्क होता है एक इलेक्टेड में और सिलेक्टेड में, अवामी लीडर में, जिनकी अवाम में जड़ें होती है, जिन्होंने अवाम से जाके वोट लेना होता है, जो अवाम को जवाब दे होते हैं, वो हमेशा अवाम के दुख दर्द में शामिल होते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि आप लाशों के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल कर सकेंगे, जो इमरान खान साहब कहते थे। बहरहाल ये था कि लॉन्ग मार्च को उन्होंने कह दिया कि हम नहीं होने अच्छा, जैसे ही उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च को ख़त्म कर दिया गया है, हम नहीं होने देंगे, साथ ही इमरान खान साहब आ गए और उन्होंने क्या कहा जी? उन्होंने यही कहा कि जी लॉन्ग मार्च तो हर हाल में होगा, मैं उसको लीड करूँगा और मैं जो है वो उन्होंने आज न्यूट्रल, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न्यूट्रल वालों को कहा था कि प्लीज़ आपने न्यूट्रल ही रहना। आज उन्होंने कहा कि नहीं जी आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, तो हक और बातिल की जंग है। अल्लाह आपको, वही बातें जो पहले कहते थे कि अल्लाह ताला आपको न्यूट्रल रहने की इजाज़त ही नहीं देता, आपने सच्चाई और बदी में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। और खान साहब हमेशा ख़ुद को सच्चाई का अलमबरदार समझते, खुद साख्ता सच्चाई का अलमबरदार। जैसे वो ख़ुद से ही उम्मत मुसलमा के लीडर बन चुके हैं, इसी तरह वो सच्चाई के अलमबरदार भी बन चुके हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो वो बोलते हैं वो सच है, जो वो सोचते हैं वो सच है, जो वो करते हैं वो सच है। अच्छा, लेकिन तो इसलिए उनका ये था कि हमारा साथ दे। मैं अदलिया को भी कहूँगा, मैं इदारों को भी कहूँगा, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी कहूँगा और ये भी उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक के हम ऐलान नहीं हो जाएगा इलेक्शन। और ये बात बड़ी वाज़े हो गई है अब तक मुख्तलिफ बयानात से, PTI के मुख्तलिफ लीडरों के हवाले से, कि इनका मकसद इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए कोई जमहूरी अमल नहीं है। इनका मकसद फितना फैलाना, फसाद फैलाना, इंतशार फैलाना, लोगों के बच्चों को मरवाना और फिर उनकी लाशों पर सियासत करना, ये इमरान खान साहब का वाज़े मकसद नज़र आ रहा है। और वो कल से तैयारियाँ कर रहे हैं और कल वो जो KPK में एक बाज़ार में भी बड़ी बहादुरी के तौर पर निकले, वो भी आपको पता है कि 300 लोग उनके साथ पहले वहाँ पे मुहाफ़िज़ पहुँच गए, 4 लोग उन्होंने बिठाए कि एक दुकान पर PTI के वर्कर, और वहाँ पर उन्होंने ये सारी कॉन्फ्रेंस की। लेकिन पेशावर से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं।
एक खबर वो भी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को एक फ़ोन कॉल आई थी। हाँ, इमरान वो साहब बड़ा सुनने नहीं वो दे रहे थे। पुरस्कार फ़ोन था। वो शायद किसी जनरल का था या एसआई के चीफ का था। जी, वो साथ वाले कमरे में बैठे हुए थे वो जनरल साहब, और वहाँ से उनको फ़ोन कर जनरल थे वो? नहीं, अच्छा, वो इमरान साहब के एक दोस्त थे जो साथ वाले कमरे में बैठे हुए, या वर्कर होंगे या पार्टी के कोई लीडर होंगे। ये एक स्टेज ड्रामा था, फ्लॉप ड्रामा था। फ़ोन कॉल की गई शाह महमूद कुरैशी अपने। एक्चुअली ये लोग एक तासुर कैन करने की कोशिश करते हैं अवाम के सामने। जैसे वो बच्चों को बुला के इमरान से मिलाया जा रहा है, फिर शर्ट पे ऑटोग्राफ हुआ और फिर शुरू हो गया शर्ट करोड़ों में बिक गई, अरबों में बिक गई, उसने बोली लगा दी। उसी तरह ये ड्रामे का भी किया गया, ये शो करने के लिए कि इमरान साहब बहुत बहादुर है, उनको फ़ोन कॉल्स आ रही है लेकिन वो किसी की फ़ोन कॉल नहीं सुन रहे। तो वो एक ड्रामा स्टेज किया गया कि साथ वाले कमरे से शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल मिलाई गई। उन्होंने कहा खान साहब वो कह रहे हैं कि आप ट्रैप कर दीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मुझे होने दो। लेकिन एक मैं आपको खबर बता दूं, और वो किसी ने मुझे बताई तो वो शेयर करना ज़रूरी है कि आज खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद कुछ सहाफ़ियों से, इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों से मुलाकात की कोशिश की। वो यूजुअली ARY को ही इंटरव्यू देते हैं या उनसे ही बात करते हैं, उनका ही माइक लगा होता है। हाँ, तो वो जो है ख़ास बात उन्होंने इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को बुलाया पहली दफ़ा, और जब सहाफ़ियों को बुलाया ये रिकॉर्ड नहीं हुई कहीं पे भी। और फिर उसके बाद जब गुफ्तगू शुरू हुई तो सहाफ़ियों ने सवाल किए। एक सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त, उन्होंने सवाल किया खान साहब आप तो करप्शन के ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे, लेकिन BRT से बड़ा स्कैंडल कौन सा है करप्शन का? इस पे परवेज़ खटक ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अगर BRT में करप्शन साबित हो जाए तो या आप मुझे कत्ल कर दें या मैं आपको कत्ल कर दूंगा। ये सीधा सीधा एक सहाफ़ी को कत्ल की धमकी है। खैर खान साहब की बातों पे ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए। लेकिन खान साहब से कुछ सवाल उन्होंने और किए तो सिक्योरिटी वालों ने आके उनका सहाफ़ियों को रोक दिया, सहाफ़ियों को रोका और कहा खान साहब को ज़्यादा तंग ना किया जाए। अच्छा, खैर ये सिलसिला तो खान साहब की गुफ्तगू पे बहस करें। फिर ये उन्होंने अदारों से सबसे कहा है कि जी आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, ब्यूरोक्रेसी भी से कहा आपको साथ देना होगा। अब यू टर्न पे यू टर्न है। एक दिन आप उनको कहते हैं कि आप न्यूट्रल रहें, दूसरे दिन आप आके कहते हैं कि आप न्यूट्रल क्यों रहें। पहले दिन आप इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन 25 बंदे नाअहल किए, उनके डीसीट किए मुनहरिफ अरकान, तो आपको इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें की। आज आपने फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि वह नवाज लीग का बंदा है। तो खान साहब की मेंटल स्टेबिलिटी पे मुझे शक होना शुरू। अच्छा, एक और पेशावर से खबर है, और वो खबर ये है कि खान साहब को किसी ने पैगाम बता दिया है कि भाई गेम ओवर है और अब ये खेल तमाशा ख़त्म करें, क्योंकि अब इकॉनमी पर काम करने के लिए इत्तेहादी जमातें उनको टास्क मिला है और वो अब इकॉनमी पर काम करेंगी। तो खान साहब का जो जनरल फैज़ हमीद वाली कहानी हम सुन रहे थे वो राब्ते मुनक़ता हो गए हुए हैं और अब कोई एक्स सर्विसमैन भी उनको कोई ख़ास सपोर्ट नहीं कर रहे। इस गुफ्तगू के बाद अब मेरा ख्याल आज मरीम नवाज़ की, हाँ, मरीम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी दलेराना प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मुझे बाज़ वक़्त यूँ लगता है कि इमरान खान जैसे नरेटिव का वाहिद हल ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास बल्कि PDM के पास एक ही खातून है और वो मरीम नवाज़ है। बहुत बहादुरी से बात करती हैं, दलील के साथ बात करती हैं और चैलेंज करने वाले अंदाज में बात करती हैं। और मतलब जो इमरान ने एक बयानिया क्रिएट कर दिया हुआ है उसको तोड़ उस मरीम नवाज़ के पास ही है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और हाँ, उसमें 2-3 बातें उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट की। जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंकशाफ है, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये इमरान खान जो लॉन्ग मार्च कर रहा है, तशद्दुद की दावत दे रहा है, इंतशार फैलाना चाह रहा है, ये मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ नहीं है, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। और ये हम सब जानते हैं कि ये अब जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई करने की कोशिश नवाज़ ने एक और था कि जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई उन्होंने ARY का वहाँ से माइक हटवा दिया और उन्होंने कहा कि जी एक चैनल जो गोल्ड की स्मगलिंग में है, जिसने 40 अरब रुपए का अपना टैक्स माफ़ करवाया इमरान खान से, जिसने स्पोर्ट्स के राइट्स लेके इमरान से फ़ायदा उठाया, और अब वो इमरान खान की वजह से एक कैंपेन चला रहा है जिसके और आपको पता भी है उनके एंकर्स की ट्वीट्स आप देख रहे होंगे, उनके एंकर्स के बयानात प्रोग्राम्स आप देख रहे होंगे। तो उनका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की सिपह सलार के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तो मैं ऐसे किसी चैनल का जो माइक है वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा। हाँ, उनके नुमाइंदे बैठे रहे, मुझे उनसे कोई मसला नहीं,
और उन्होंने उनका सवाल भी लिया था और उस सवाल का जवाब भी दिया था। एक और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हाईलाइट जो थी मरियम नवाज की वो ये थी कि उन्होंने कहा इमरान खान को कि आपके अपने बच्चे तो लंदन में बैठे हुए हैं, आपके अपने बच्चे तो वहाँ पे सर्द मौसम में बैठ कर एंजॉय कर रहे हैं, आप कौम के बच्चों को ला के सड़कों पे ख्वार करना चाह रहे हैं। अगर आपने कोई आज़ादी लानी है, कोई इनकलाब लाना है तो उसको घर से स्टार्ट करें। उनका कहना था कि जब मैं नैब के ऑफिस गई थी वहाँ पे पथराव होना शुरू हो गया था, मैं भाग नहीं गई थी वहाँ से, मैं खड़ी रही थी कि मेरे वर्करों के ऊपर पथराव करें, मैं भी खड़ी हूँ, मेरे ऊपर भी करें। ये उन्होंने बड़ा क्लियर किया जी। देखिए इमरान खान साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी लॉन्ग मार्च में इसलिए नहीं आएंगी कि वो सियासी खातून है, हमेशा दूसरों के बच्चों की खातून नहीं है, घरेलू खातून है, तो इसका मतलब है कि घरेलू खवातीन का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अपने बच्चे लंदन में है, सारी उम्र दूसरों को ताने देते रहे। और मरियम नवाज़ ने देखिए बड़ा इंटेलिजेंटली इसको रिलेट किया कांस्टेबल कमाल अहमद के बच्चों के साथ, और उन्होंने बताया जो मीडिया में पहली दफ़ा चला कि कमाल अहमद के 5 बच्चे हैं, कमाल अहमद शहीद के 5 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 11 साल है और छोटी बेटी की उम्र 8 माह है, बेटा 8 माह का है। तो वो जो लोगों को उस सानहे का दुख है, एक ख़ानदान की ज़िंदगी इमरान खान जैसे दहशतगर्दों ने किस तरह तबाह किया, उसके ऊपर वो खुल कर बरसी हैं। लेकिन ये देखें आप कि कितनी बदनसीबी है कि इमरान खान ने उसकी मजम्मत नहीं की बल्कि कहा सेल्फ डिफेंस में, और परवेज़ इलाही ने बाकायदा उसका मजाक उड़ाया और वहाँ पे मौजूद सहाफ़ी हंसना शुरू कर। उन्होंने कहा कैसा शहीद, कौन सा शहीद, इसको आप शहीद कहते हैं? मतलब आप कितनी बेहिसी है कि आप एक बंदा जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए अपनी जान से चला गया, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा बेहिसी क्या होगी? अच्छा, मरियम नवाज़ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये बात मुझे बहुत पसंद है कि उन्होंने बात की ख़वातीन के हवाले से, और वो किस्सा उन्होंने पकड़ लिया है जो इमरान खान ने एक बेहुदा स्टेटमेंट दी कि मरियम नवाज़ मेरा नाम इस तरह लेती हैं कि जिस तरह कि उनके हस्बैंड कहीं ना लिया करो इतने शौक से कि वो उनके हस्बैंड नाराज़ी ना हो जाए। वो बात मरियम नवाज़ ने पकड़ ली और इमरान खान को उसके घर तक छोड़ के आएंगी इस बात पर। उन्होंने 2-3 बातें इस हवाले से बड़ी अहम की। उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये बात आपने जो की है मेरे नहीं, हर खातून के बारे में की है। आपके जलसों में जो ख़वातीन आती हैं क्या वो आप उनको भी इसी नज़र से देखते हैं? आपने कभी किसी को माँ बहन बेटी की नज़र से देखा है? और फिर उन्होंने कहा 17 साल के हों या 70 साल की खसलत नहीं बदलती है। उन्होंने कहा चले मरियम के पीछे तो उसका बाप है, उसकी पूरी पार्टी है, लेकिन वो ख़वातीन जो घरों से निकलती हैं, जॉब्स करती हैं, वो इसी किसी की जब मेंटालिटी का सामना करती हैं तो उनको पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। और जब आप इस किस्म के बयानात देंगे, आप खातून को इस नज़र से देखेंगे तो आप कौम की बहन बेटियों को क्या मैसेज देंगे? आप यहाँ के मर्दों को क्या मैसेज देंगे कि आप औरत को इस नज़र के साथ देखो कि जो औरत घर से निकलती है, जो औरत सियासत में आती है, जो औरत जॉब करती है, जो औरत सहाफ़त करती है, वो सारी जो होती हैं वो आप लोगों के लिए बिकाऊ होती हैं, आप लोगों की हवस के लिए निशाना बनने के लिए बाहर निकलती हैं। मैं उन ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि जो इस इमरान की स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हैं। अगर आप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, आप अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? आप अपने बेटों को क्या समझाएंगे कि औरत को इज़्ज़त कैसे देनी है? अगर आप जैसी माएँ अपने बच्चों को नहीं समझाएंगी कि कैसे इज़्ज़त नहीं देनी, कल को यहाँ पर रेप बढ़ेंगे, हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं। आप लोग जो तमाम औरतें हैं, मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है इमरान के जलसों का बाइकआउट करें इस बयान के बाद। जी बिल्कुल, उन्हें करना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज़ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो इस एंगल से बात की है, इन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन वोटर्स की बहुत सिंपथी गेन की है, और ये वो बात है जो ख़वातीन सुनना चाहती थी। और बहुत अच्छा हुआ कि ये बात किसी खातून लीडर ने ही की है, और वो सारे उन प्रोसेसेस से गुजरी गई हैं। उन्होंने इमरान खान की तरफ से इल्ज़ाम तराशी, पीटीआई की तरफ से बहतान तराजी, गलाजत, सब कुछ बर्दाश्त की है। और इसके बावजूद ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्हें फ़िक्र है उस लड़की की, उस बच्ची की जो रिक्शे में सफ़र करती है, जो बस में सफ़र करती है, जो दफ्तर जाती है, जो किसी सियासी जलसे में जाती है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इस तरह की गलीज़ बातों से आप तमाम ख़वातीन की तौहीन कर रहे हैं। एक और जो बात मरियम नवाज़ ने बहुत अच्छी की, उन्होंने अदलिया को भी एक मैसेज दिया।
उन्होंने कहा कि देखिए अदलिया जब आपके लिए फ़ैसले कर रही थी तब वो अच्छी थी, अदलिया ने आपको आइन शिकनी से रोका तो आप गालियां देना शुरू हो गए। तो उन्होंने अदलिया को भी ये पैगाम दिया कि आप ऐसे फ़ैसले मत करें या आपके फ़ैसलों से ऐसा तासुर है कि जो सबसे ज़्यादा गालियाँ देता है आप उसके प्रेशर में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया अदलिया को कि अगर आपको गालियाँ दी जा रही हैं या आप पे प्रेशर डाला जा रहा है, आपने उन गालियों प्रेशर के अंदर नहीं आना है, क्योंकि आप उसके अंदर आकर जब फैसले देंगे तो उस फैसलों का बहुत बुरा असर पड़ेगा आवाम के ऊपर। जिसमें साकिब मिसाल की भी उन्होंने निसार की मिसाल दी कि उनकी बीवी उनको एक फोतगी में मिली तो उनकी बीवी ने बताया कि जिस शख्स की डेथ हुई है ये साकिब निसार के बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन साकिब निसार आ नहीं सके। क्यों? वो अपने फैसलों की वजह से अब आवाम का सामना नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसे फैसले करेंगे या आप किसी प्रेशर में आके करेंगे या किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करेंगे तो कल को आप आवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। अब आप अवामी मजलिसों में नहीं जा सकेंगे, आप अपनी सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकेंगे। कल मोहित पीरज़ादा ने जो इतराफ़ किया, मरियम नवाज़ का कहना कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग ये इतराफ़ करेंगे, खुद इमरान इतराफ़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जो मैंने भी कल कहा था कि मोहित पीरज़ादा का इतराफ़ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर इमरान की हुकूमत चेंज नहीं होती तो ये कभी भी इतराफ़ ना करते। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बात की कि कल को इमरान भी इतराफ़ करेगा कि मुझे इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, लेकिन जो धरने की बात है, जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, उसके हवाले से भी उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान को आने दिया जाए और बैठने दे, जितने मर्ज़ी दिन बैठता है उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने निफाक फैलाया, इंतशार फैलाया, उसको हुकूमत पाकिस्तान बड़ी सख्ती से निपटेगी। और फिर उन्होंने थोड़ा सा शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के हवाले से भी बात की कि वो जो देखिए, अच्छे लीडर का कमाल ये होता है कि वो दो चंद जुमलों में ना काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर देता है। कितने दिनों से चल रहा है कि शहबाज शरीफ की काबीना में 50% लोग जो हैं इनके ऊपर मुकदमात हैं और ये मुलजिम हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी बात कि बिल्कुल उनके ऊपर मुकदमात हैं। आप चाहते थे कि 100% पर मुकदमात हो, इसलिए कि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने आपके अताब, आपके अजाब भुगते हुए हैं। तो बात बिल्कुल क्लियर होकर सामने। एक बात मरियम नवाज़ ने और भी बड़ी क्लियर की कि ये हुकूमत रहेगी, ये हुकूमत काम करेगी। जो आपकी नालायकी, नाअहली, नकम्मेपन की वजह से जो इकॉनमी का हाल हुआ है, ये हुकूमत उसको ठीक करेगी। और उनका कहना ये था कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च एक डर और खौफ की वजह से, उनको डर और खौफ ये है कि कहीं शहबाज शरीफ काम ना कर जाए, आवाम को रिलीफ ना दे दे तो उनकी सियासत की मौत हो जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी सियासत डी चौक से शुरू हुई थी, तुम्हारी सियासत डी चौक पे ख़त्म हो जाएगी। तो बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी चीज़ें उन्होंने क्लियर की, बहुत से बात भी उन्होंने सवालात लिए, उन सवालात के जवाब दिए। ARY से भी सवाल लिया, ARY से भी सवाल लिया। मेरे ख्याल में आज का दिन बड़ा ही सियासी गहमा गहमी रही और आइंदा आने वाले दिनों में भी रहेगी। कल हम देखेंगे कि इमरान खान ने कहा कि 3 बजे उन्होंने पहुंचना है कश्मीर हाईवे के ऊपर। तो देखेंगे कल कश्मीर हाईवे पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। उन्होंने अभी यूथ से खिताब करते हुए कहा है कि जी मैं लीड करूंगा इसको। और आज़ादी, और जिस पे मरियम नवाज़ ने पूछा जी कौन सी आज़ादी, तुमने आज़ादी का नाम कुर्सी रखा है या फराग गोगी रखा हुआ है? तो वाकई कौन सी आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी लेने के लिए? CNN पे जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तब आपने साजिश का जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ ये कहा कि उसका ख़त आया था, उसमें उसने कहा हुआ था मेरी रूस की पॉलिसी के ऊपर, उसका बयान ऐसा था, उस पर उसको हटा देना चाहिए। तो उस पर भी कहते हैं कि साजिश हुई है, पैसे दिए हैं, पैसे उनको मिले हैं। ये बात आप उस वक्त नहीं कहते, क्योंकि अगर आप कहते तो फिर आपसे सबूत मांगे जाते और उनकी अदालतों में मुकदमे भी हो जाते। तो देखते हैं कल के दिन पे आने वाले दिनों में क्या क्या। इस बात को ख़त्म करते हैं। इमरान खान ने 2014 का जब धरना किया था, अब हमें पता चल गया है कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी, उसके पीछे जनरल ज़हीर थे, उसके ऊपर जनरल तारिक थे और भी जर्नैल उसमें शामिल थे। अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। इमरान खान क्या किसी बैसाखी, किसी सहारे के बग़ैर कोई लॉन्ग मार्च कर पाते हैं या नहीं, इसका फ़ैसला कल होगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।